हेलो बच्चों, सॉल्व करते हैं सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया हुआ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ट्रिकी और अगर हम राइट अप्रोच डालेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होगा। तो आओ देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन में खास बात। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर। ध्यान रखना है, सॉलिड वुडन सिलेंडर में से हम एक कोन निकाल रहे हैं जिसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट। तो जो बचा हुआ वुड होगा उसका और वॉल्यूम ऑफ द कोन में हमें रेशियो बताना है। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि डायमेंशन हमें कुछ नहीं दी हुई है, ठीक है ना बच्चों। चलो समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं एक फिगर से आपको समझाता हूं। इसकी परफेक्ट फिगर ये है, ये देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल कोन। मैक्सिमम पॉसिबल कोन कैसे बनता है? जब सिलेंडर का बेस और कोन का बेस सेम होगा, सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट सेम होगी, तो उससे बड़ा पॉसिबल कोन नहीं बन सकता, ठीक है ना बेटा। तो अब हम मार्क कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द कोन दोनों सेम है r, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द कोन दोनों सेम है, वो हो गया h। अब बात करते हैं बेटा रेशियो ऑफ वॉल्यूम की, बात करते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये तो रिमेनिंग सॉलिड हो गया भाई, सिलेंडर में से कोन निकाल दिया और न्नीचे वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट ले लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या करना है ट्रिक। आपने न्यूमरेटर से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेना है, अंदर रह गया 1 माइनस 1/3 और डिनोमिनेटर में है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट, 1/3 माइनस 1 कितना आ गया 2/3 और नीचे है बेटा 1/3 कैंसिल आउट, रेशो बन गई 2:1, रेशो बन गई 2:1। तो क्या रेशो आई? 2:1। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था।